सो स्टूडेंट्स, इन टुडेज लेक्चर हम लोग को ना ग्लास प्रिज्म पढ़ना है। तो जनरली प्रिज्म के बारे में एक 10th क्लास से एक आइडिया रहता है अपन को कि एक ट्रायंगुलर बॉडी रहेगा, है ना बच्चों, इस तरह का, जिस पर से लाइट वगैरह पर इंसिडेंट कराते थे। तो वो 7 कलर्स में उसको ऐसे करके क्या करता है, अलग अलग कलर में इसको इस तरह से डिस्पर्स करना शुरू करे। कुछ याद आ रहा है बच्चों आप लोगों को, है ना? तो आप लोगों को ये याद होगा विबग्योर की कहानी होती है इस तरह से। बट देयर इज मच मोर टू द प्रिज्म रादर देन जस्ट स्टडिंग कि ये व्हाइट लाइट को क्या करता है, 7 कलर्स में डिस्पर्स करता है। पहले अपन लाइट को ना एक मोनोक्रोमेटिक लाइट के फॉर्म में पढ़ेंगे। मोनोक्रोम का मतलब होता है बच्चा लोग, मोनो मीन्स होगा वन कलर लाइट, मोनोक्रोम लाइट या मोनोक्रोमैटिक लाइट। मैं लिख देता हूं, मोनो मीन्स होता है वन कलर। तो फिजिक्स में हो जाएगा, कलर को अपन लोग वेवलेंथ से देखते हैं, तो सिंगल वेवलेंथ का लाइट अपन को पढ़ना है, मतलब एक लाइट रे की तरह पढ़ना है। ओके, सो फिर से बच्चों 10th क्लास का तो खत्म होता है, ये है ना पार्ट, आगे बता दूंगा मैं डिस्पर्शन का मतलब क्या है। लेकिन आज का पूरा लेक्चर ये प्रिज्म के ऊपर फोकस करिए और वापस से लिखिए हेडिंग सारे के सारे बच्चों प्रिज्म, राइट। तो प्रिज्म का मतलब है एक ऐसा मीडियम बच्चे लोग जो कि ना कितनी भी नंबर ऑफ साइड से ना ये कवर्ड अप हो सकता है। बट एक बात क्लियर है कि जो इंसिडेंट साइड होगा ना और जो इमरजेंट साइड होगा वो आपस में क्या होगा, पैरेलल नहीं होना चाहिए। तो मैं लिखता हूं इट इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। ध्यान देना, डेफिनेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई हैव रिटन इट इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय प्लेन सरफेस, बाउंडेड बाय, लिख देता हूं मैं, एनी नंबर ऑफ प्लेन सरफेस। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ट्रायंगल वाला ही हो, तो सिलेबस में ट्रायंगल वाला है अपने। एनी नंबर ऑफ प्लेन सरफेस सच दैट, नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कम्स इन, सच दैट बच्चा लोग जो इंसिडेंट लाइट है, राइट, इंसिडेंट रे इज नॉट पैरेलल या नॉन पैरेलल, इंसिडेंट रे मत बोलो, इंसिडेंट प्लेन बोलो, ज्यादा बेटर रहेगा। इंसिडेंट प्लेन इज नॉन पैरेलल टू emergent plane, to emergent plane. Let me explain you. मैंने यहां पर एक ट्रायंगल बना के रखा है बच्चों, ट्रायंगुलर नेचर का। तो बहुत पॉसिबिलिटी बनती है कि लाइट किसी एक साइड से एंटर करे और बच्चों एक साइड से बाहर निकल जाए। तो जिस साइड पे एंटर करेगा उसको क्या बोलोगे, इंसिडेंट करने वाला प्लेन, और जहां से बाहर निकल जाएगा उसको क्या बोलोगे, इमर्जेंट। ये बच्चों डायग्राम बहुत फेमिलियर है। बट अगर हमसे कोई टीचर यहाँ पर आके एक साइड पेंटागन बनाने को बोल दे, जस्ट लाइक दिस, और वहां किसी लाइट रे को भेज दे और लाइट रे यहाँ से ऐसे करके इधर से निकल जाए बच्चों, तो इंसिडेंट जो प्लेन दिख रहा होगा आपको, इमर्जेंट दिख रहा होगा, ये दोनों के दोनों प्लेन में नॉट पैरेलल वाला केस आता है। नॉट पैरेलल मतलब इनको आगे अगर एक्सटेंड करते हैं तो कुछ ना कुछ एंगल बनेगा आपके लिए, राइट। तो बच्चों ये भी प्रिज्म है, अपने कंसेप्ट ठीक करिए। अगर जानबूझ के ग्लास स्लैब के अंदर में ऐसा काम करके दिखाऊं, ये हो ना ग्लास स्लैब रेक्टेंगल शेप का, देखो, हाँ ना बोलो बच्चों, अगर इंटेंशनली यहाँ पे एक लाइट रे कॉर्नर पे ऐसा फेंका जाए और लाइट रे एमर्ज ऐसा कर जाए बच्चों यहाँ से बाहर की तरफ, तो बच्चों ये भी हो जाएगा क्या, एक ग्लास प्रिज्म। ग्लास स्लैब होने की जगह पे इसको क्या बोलने लग जाएगा टीचर, ग्लास प्रिज्म। तो अल्टीमेटली सुनने में क्या मिल रहा है कि ये एक तरह का ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है प्रिज्म। क्या होगा बच्चों, ट्रांसपेरेंट मीडियम जो प्लेन सरफेस से क्या होगा, बाउंडेड होगा, जहां पर इंसिडेंट जो प्लेन होगा, ये है सबसे बेस्ट वाइवा का आंसर, इंसिडेंट प्लेन इज नॉट पैरेलल टू, बोलो, इमर्जेंट प्लेन। नाउ पे अटेंशन एवरीबॉडी, हमारे सिलेबस में ना रेगुलर प्रिज्म ही दे रखा है। तो कैसे बना, समझते कैसे हैं इसको, देखना है, इसको थोड़ा 3 डायमेंशनल बनाने का ट्राई कर रहा हूं मैं। ये इसका एक फेस हो जाएगा बच्चे लोग, दिख रहा है सभी को, ये इस शेप का दिखाई देगा आप लोगों को, ठीक। ये तो जो जिस बेस पे इसको रखते हैं इसको बेस कहते हैं। जिस साइड से लाइट चलकर आएगा उसको बोलते हैं बच्चा लोग इंसिडेंट प्लेन,
और जहां से लाइट बाहर निकल जाएगा उसको बोलोगे, जो बाहर जाने वाली चीज को क्या बोलते हैं अपन, एमर्जेंट। और पूरे प्लेन से बाहर जा रहा है तो एमर्जेंट प्लेन। अंदर ये ग्लास से मिलकर के बना हुआ, और देखो इंसिडेंट प्लेन और एमर्जेंट प्लेन दोनों के बीच में कुछ एंगल बन रहा है, और ये एंगल 0 डिग्री नहीं होना चाहिए, वरना वो पैरेलल हो जाएंगे। तभी इसका नाम होता है, ए स्टैंड्स फॉर, बोलिए, एंगल ऑफ प्रिज्म। इसका एक और नाम बच्चों जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है, जेई नीट वाले बच्चों ध्यान दे लो, ये उनकी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, इसको रिफ्रैक्टिंग एंगल बोलते हैं। बहुत ज्यादा डिबेटेबल वर्ड है ये, रिफ्रैक्टिंग एंगल और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अलग अलग होगा। फिर से बोल देता हूं, एंगल ऑफ प्रिज्म को ही रिफ्रैक्टिंग एंगल बोलते हैं। बहुत कंफ्यूजन वाली बात है, मैं एडवाइस करता हूं कि इसको किसी एक ही पेज पे, एक ही जगह पे आप बॉक्स बना के लिख लेना। हाँ ना बोलो भाई, समझ आ रहा है? तो इसी प्रिज्म को आप सामने से ऑब्जर्व करोगे ना, तो आपको यही चीज पता है कैसे दिखाई देगी। यू विल स्टार्ट टू सी दैट कि सर ये सर पे इसका ए होता है, और दोनों साइड में ना हम क्या करते हैं, पहले तो नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, क्योंकि बिना नॉर्मल बनाए अपन आगे नहीं बढ़ सकते। तो यहाँ पे ही बच्चों ऐसी एक नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे। अब लाइट रे कैसे भी गिर सकता है, तो मेरे हिसाब से लाइट रे कैसा जा रहा होगा बच्चों, ये हो जाएगा इंसिडेंट रे, और ये एक एंगल हो जाएगा नॉर्मल से। सबको मालूम है ना एंगल कहां से निकालते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स। अभी आगे कैसा बिहेव करेगा ये अपन नेक्स्ट पेज पे पढ़ लेंगे। दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। बाहर अपन जनरली एयर मान के पढ़ेंगे तो n1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और अंदर बच्चों अपन लोग क्या पढ़ेंगे, n2 की वैल्यू n। यूजुअली ग्लास स्लैब होगा तो इसको अपन 3/2 मान के पढ़ लेंगे। बात समझ में आ रही है? तो मुझे बताइए, अगर कभी लाइट रे रेरर मीडियम से कहाँ जा रहा होगा, डेंसर मीडियम की तरफ, तो किधर निकल जाता है? तो सब बच्चे 10th क्लास पास करूंगा और एक बार में बोलेंगे, सर जी जब लाइट रे रेयर से डेंसर जाता है तो कैसे निकल जाता है, मुझे बताना जरा। टूवर्ड्स द नॉर्मल, राइट? अरे हाँ ना बोलो भाई। तो इंसिडेंट राइट को सीधे ऐसे निकलने का मन कर रहा था, ये थोड़ा सा अंदर की तरफ ऐसे बच्चों बैंड हो जाता है, तो नॉर्मल से फिर एंगल देखते तो एंगल आर हो जाता है। उसके बाद पता है क्या होता है, वापस से इसको डेंसर से रेयर पे आना है, तो वापस से इसको एक नॉर्मल दिखाई दे रही होगी, आपको भी दिखनी चाहिए नॉर्मल ये वाली, ठीक है? अब बताओ क्या हो जाएगा, ये इमरजेंट में निकल जाएगा, क्योंकि लाइट एक तरह का प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी फॉलो करता है। लाइट एक तरह का बच्चों प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी फॉलो करता है। इसका मतलब होता है, हम जैसे हिंदी में नहीं डायलॉग बाजी करते हैं, जहां से शुरू होंगे वहां खत्म हो जाएंगे, सुबह का भूला शाम को घर वर फलाना फलाना। तो अगर बच्चों इंसिडेंट साइड से अगर आपने कोई लाइट का सोर्स लाके दिया, तो आपको इमरजेंट पे अगर दिखाई दे रही है लाइट, उल्टा भी कर सकते हो, इमरजेंट एंगल को इंसिडेंट बनाओगे तो इंसिडेंट इमरजेंट बन जाएगा। मेरे कहने का मतलब है एंगल आई एंड एंगल ई आर, बोलो, इंटरचेंजेबल। ये सारे के सारे ना, ये कॉन्सेप्ट क्लियरेंस की बातें लिख रहा हूं मैं यहाँ पे अच्छे से। इंटरचेंजेबल कहने का मतलब है, अगर किसी एंगल आई पे कोई सा एंगल ई मिलता है, तो वो वाले एंगल ई को अगर आई कर देंगे तो उस पे बच्चों ये मिलने लग जाएगा, पलट के मिलता है। देखो मैंने टॉर्च बनाया एक जगह पे और एक जगह ह्यूमन आई बनाया है, तो इंसान अगर यहाँ से देखता है और इधर टॉर्च बना चला देगा तो वहां दिखाई देगा, उल्टा भी चल सकता है, बिकॉज आप लैब में जाते हो तो इस साइड का उस साइड दिखाई देगा, उस साइड का इस साइड दिखाई देगा। बात समझ रहे हो क्या मेरी? जो लाइट इंसिडेंट करेगी उसको इंसिडेंट बोलेंगे, जो बाहर निकल जाएगी उसको बच्चों क्या बोलोगे आप लोग, इमरजेंट रे, और जो अंदर रह जाएगा उसका नाम हो जाएगा रिफ्रैक्टेड रे। डाउट बोलिए सब लोग बच्चे, यहां तक समझ में आया क्या? तो बच्चों अगर कोई पूछता है व्हाट एग्जैक्टली द जनरल इक्वेशन ऑफ प्रिज्म, तो कुछ कुछ यहाँ पे स्टैंडर्ड रेज होते हैं जो आपको बनाने हैं, एंड देन वी कैन डिस्कस फर्दर। देखो मैं बना के दे रहा हूँ, ये होता है बच्चों एंगल ऑफ प्रिज्म। नीचे लिखते हैं अपन लोग बेस, इस बेस पर इसको लैब में अपन रख देते हैं। सबसे पहला काम जो आप करोगे वो पता क्या करोगे, आप उस प्लेन पे एक नॉर्मल बनाओगे, क्योंकि बिना नॉर्मल बनाए स्टडी नहीं की जाती किसी भी रे ऑप्टिक्स के टॉपिक की। बात समझ में आ रही बच्चों इतनी? और एक और नॉर्मल यहाँ पे बना लेना आप लोग, मैं थोड़ा कन्वीनियंट के साथ बना रहा हूँ, तो ये दोनों इंटरसेक्ट भी करेंगे एक जगह पर, तो यहाँ भी ये भी एंगल 90 का होगा और ये भी एंगल 90 का होगा। कोई परेशानी वाली बात यहाँ तक नहीं ना? नॉर्मल, एंड आई कैन अगेन राइट हियर नॉर्मल एज वेल। तो बच्चों लोग अगर यहाँ से आप इंसिडेंट रे कराते हो,
लेट्स से मैं कोई इंसिडेंट रे को लेकर आया, द फर्स्ट थिंग यू विल गोइंग टू ड्रॉ इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। देन एवरीबडी सिटिंग इन द क्लास नोज दैट कि सर जी बाहर का जो इंडेक्स है वो होता है 1 और जो अंदर का इंडेक्स होता है उसको अपन n बोलते हैं। सो लाइट हैज टू डिविएट फ्रॉम द पाथ, जो ओरिजिनल पाथ जा रहा है ना इसका बच्चों ऐसा वाला, उस पाथ से इसको डिविएट करना पड़ेगा और थोड़ा सा ये अंदर की तरफ बेंड हो जाएगा। अभी मैं जानबूझ के बेंड करवा रहा हूँ, थोड़ा मैं अपने हिसाब से बेंड करवा रहा हूँ, इसको सीधे निकल जाना चाहिए था ऐसे करके। डाउट तो नहीं है किसी को, है ना? मुझे बताओ ये ऊपर वाला एंगल रिफ्लेक्शन का होगा या अंदर वाला एंगल रिफ्लेक्शन का होगा? विच एंगल शुड आई मार्क? रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आप सबको पता है एंगल नॉर्मल से बनाए जाते हैं, तो गलती मत करना, नॉर्मल से एंगल बनेगा तो ये हो जाएगा एंगल R1, फिर लाइट आगे निकल जाएगी। अब बोलो वापस से रे डेंसर से कहाँ जा रही है? रेडर पे, विच मीन्स दैट इसको यहाँ से मुझे वापस से अवे बनाना चाहिए और वापस से एंगल यहाँ मुझे मिल जाएगा, एंगल ऑफ बच्चे लोग इमरजेंस का एंगल। कोई परेशानी वाली बात? इट्स जस्ट लाइक कि लाइट बच्चों ऐसे चलते हुए आ रही थी, एक बार बेंड करा और एक और बार ऐसे करके बेंड कर दिया। तो जो पुराना वाला पाथ है वो उसका ये है, जो सपना देख के आई थी लाइट ऐसे चल के जाऊंगी मैं, है ना, ये इसका इमेजिनरी पाथ होगा। और जो रियल में बेंड होके गया उसको अगर आप पीछे बेंड करोगे ना तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि इसने एग्जैक्टली कितना डेविएशन करा है, और इसी एंगल को बोलते हैं बच्चा लोग डेल्टा, जो कहलाता है एंगल ऑफ डेविएशन। क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ, बोलो, डेविएशन। बात समझ में आ रही है? सो लेट्स ड्रॉ द सेम थिंग ऑन द डायग्राम ऑल्सो। ये एक्सटेंड कर रहा हूं मैं इंसिडेंट रे को, सबको दिखना चाहिए, और इमरजेंट रे को बैकवर्ड में एक्सटेंड करूंगा तो इमेजिनरी डॉट से एक्सटेंड होगा, और पूरी क्लास कह देना बच्चों लोग सर ये डेल्टा है। कोई क्लास में बच्चा डेल्टा को डिफाइन कर सकता है? इट इज द एंगल बिटवीन, बोलो किन किन दो रेस के बीच में एंगल है 12th के बच्चों? इंसिडेंट रे एंड एमर्जेंट रे ऑफ द प्रिज्म। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, बहुत ही सिंपल। इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे के अंदर जो एंगल बनेगा उसको अपन डेल्टा बोलते हैं। और अगर कोई टीचर बोलता है भैया ए को डिफाइन करके बताइए, तो वहां लिख देना इट इज द एंगल बिटवीन, इट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट प्लेन, है ना, रे मत बोलना, इंसिडेंट प्लेन एंड, ध्यान दो सबके सब, एंड एमर्जेंट प्लेन। इज दिस क्लियर बच्चों? अगर प्लेन प्लेन यूज करूंगा तो ए निकल कर आएगा, और रे यूज करूंगा तो आपकी एंगल ऑफ डिविएशन निकल कर आएगा, है ना। तो जनरल इक्वेशन क्या कहती है उसको अपन डिराइव कर लेते हैं, 2 मिनट का काम है ये अपने लिए, ठीक। कितने बच्चे जानते हैं कि अगर कोई ट्रायंगल बनाएगा टीचर और उस ट्रायंगल में कोई एक साइड को अगर मैं बाहर खींच दूं तो वो जो एंगल निकल कर आता है वो किन के बराबर होता है? एनीबॉडी इन द क्लास? द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल वो किन के बराबर होगा बच्चा लोग? Two interior opposite angles. So if you look in the diagram very closely, you will get to know that ये ऊपर A लिखा है बच्चों, नीचे की तरफ मैं O लिख देता हूँ, और यहाँ पर इंसिडेंट है, यहाँ एमरजेंट है, और इनके नाम भी रख देते हैं चलो अपन लोग। तो लेट्स से इसका नाम मैं P, इसका नाम Q और इसका नाम मैं R रख देता हूँ। तो बच्चों लोग अगर मैं आपको ढंग से बोलूँ, देखो बच्चों थोड़ा दिमाग लगा कर देखो, तो बोलोगे जी सर देख रहे हैं, और एंगल हो जाएगा आपका, मतलब पहले तो ट्रायंगल की बात करते हैं। ट्रायंगल QPR को ढंग से देखो बच्चों, ट्रायंगल QPR को ढंग से देखो, इसमें बाहर निकलता हुआ एंगल कौन सा है? तो बोलोगे सर डेल्टा एंगल बाहर निकल रहा है। वो किन 2 एंगल के बराबर हो जाएगा? तो बोलोगे सर इन 2 एंगल के बराबर होगा। हाँ या ना? हो जाएगा इन 2 एंगल के बराबर। तो एक तरफ बच्चों R1 लिखा है और एक तरफ बच्चों यहाँ पे R2 लिखा है। आगे जाके R1 R2 बराबर हो जाता है, लेकिन वो एक स्पेशल कंडीशन है, जनरल कंडीशन में R1 R2 रहने वाला है। तो बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है अपन को। तो समझ आया इतना सबको? मुझे बताओ डेल्टा किन किन के बराबर होगा बच्चे लोग? ये पूरे दोनों के दोनों रे कौन से होंगे पता है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होंगे। तो इधर इस तरफ अगर आई लिखा है तो इस तरफ क्या हो जाएगा? ये पूरा का पूरा आई कहलाएगा। उसमें से अगर R1 निकाल देंगे तो ये जो एंगल बन रहा है वो हो जाएगा I - R1।
सिमिलरली यहाँ पर जो एंगल होगा वो बाहर की तरफ ई बता रहा है, तो वो कितना हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए ई माइनस आर टू। अब क्लास के हर बच्चे को ये ट्रायंगल ऐसा दिखना चाहिए था, ये वाला ट्रायंगल जिसका नाम क्यू पी और आर है, एक्सटीरियर एंगल उसका डेल्टा है। क्या है बच्चे लोग, डेल्टा। तो इन दोनों के बराबर होगा ना। चलो एक एक करके बोलो क्या होगा डेल्टा की वैल्यू, आई माइनस आर वन प्लस ई माइनस आर टू, इक्वेशन नंबर 1। नाउ एवरीबॉडी पे अटेंशन, यहां से एंगल डेल्टा कितना मिल जाएगा, तो देखो आई प्लस ई अच्छे लोग हैं, इनको अलग कर देते हैं और माइनस करके ये R1 और R2 को अलग से लिख लेते हैं। और मैं कहूंगा आप लोग भी ऐसे ही लिख के चलो, है ना, इतना छोड़ दो लिख करके। ठीक बेटा, आई प्लस ई एक साथ कर लिया, R1 R2 अंदर कर दिया। मेरी बात सुनो, मेरे पास एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल को देखना बस। अब आप लोग, मैंने लिखा है POR, बच्चों ये नीचे वाला ट्रायंगल देखो, तो बोलोगे जी सर देख रहे हैं, तो हो जाएगा एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल O बराबर कितना होगा, तो नर्सरी KG1 से मालूम है 180 डिग्री, बिकॉज दे आर ट्रायंगल। और अगर मैं क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात करूं, APOR मतलब ये ऊपर सर पे से ये जो ट्रायंगल बन रहा है, मेरे मार्कर को देखो कहां से कहां जा रहा है, तो यहाँ पे एंगल A और एंगल O क्या होंगे, ऑपोजिट होंगे। तो एंगल A प्लस एंगल O कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर जी वो भी 180 होता है। इन दोनों इक्वेशंस में अगर मैं माइनस का साइन लगा दूंगा तो 180 भी कट जाएगा बच्चों, और एंगल O भी कट जाएगा। कहने का मतलब मेरा साफ साफ है कि एंगल R1 प्लस एंगल R2 बराबर होना चाहिए एंगल ऑफ A। और इसी की तो मुझको तलाश थी बच्चों कि अंदर का R1 R2 कुछ भी आए, आग लगे प्रिज्म में, मुझे कोई मतलब नहीं है। R1 प्लस R2 की जगह पर क्या लिखूंगा मैं, बोलो, एंगल A। तो हमारा एक फाइनल इक्वेशन बनकर आता है डेल्टा बराबर, बोलो, I प्लस ई माइनस ऑफ A। ये तीनों के तीनों स्टैंडर्ड, क्या बोलते हैं इनको, स्टैंडर्ड इक्वेशन है। सो डाउट देख के बोल दो मुझे है क्या। तो बच्चे लोग जनरल इक्वेशन कितनी निकल के आ रही है, तो ये बोलोगे सर डेल्टा निकल के आ रहा है हमारा I प्लस ई माइनस ऑफ A। कई बुक्स में ऐसा लिखा रहेगा एंगल ऑफ डेविएशन प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म बराबर I प्लस ई। और मैं भी आप लोगों को यही वाला लाइन याद करने को बोलूंगा। बहुत इजी क्वेश्चन आ गए, तो इनमें से 3 वैल्यूज आपको गिवन होंगी और एक वैल्यू निकालने को बोल देगा। दिस इज द जनरल इक्वेशन जो किसी भी क्वेश्चन में लग जाएगी। बच्चों मेरी बात समझ में आ रही है? ओके अब मैं थोड़े बहुत उससे ग्राफ बनाने जा रहा हूं, और ग्राफ से ही आप लोगों को बहुत अच्छा लगने लगेगा बच्चों समझने में कि चल क्या रहा है हमारे साथ। ठीक है, तो एक ग्राफ बनाता हूं, ग्राफ को देख करके आप मुझे आंसर करना। ठीक है बच्चों, हाँ ना बोलो यार, क्या कर रहे हो। तो बच्चों इस डेरिवेशन में एक ये इंपॉर्टेंट लाइन निकल के आती है और एक और लाइन निकल के आती है कि एंगल A की जो वैल्यू है वो R1 प्लस R2 के बराबर है। एंड ये 2 बातें अब दिमाग में रखिए, अपने को आगे काम में पड़ने वाली हैं। अब जो हमारा प्रिज्म बनेगा बच्चों वो स्पेशल कैटेगरी का बनना शुरू होगा। ये तो इसमें जनरल रिफ्लेक्शन पढ़ाया गया है आपको कि लाइट कैसे बेंड करती है, फलाना फलाना। अब मैं बोलूंगा एक ऐसा एंगल निकालना है कि जिसपे लाइट कम से कम बेंड करे, और एक ऐसा एंगल निकालना है जिसपे लाइट ज्यादा से ज्यादा बेंड करे। तो बोलोगे सर वो तो बहुत ही आसान है समझना, तो मैं आपको वहीं से आप सिखा रहा हूं। यहाँ पे अपन डेविएशन पढ़ने जा रहे हैं इनसाइड अ प्रिज्म। ठीक है, डेविएशन इनसाइड प्रिज्म। बच्चों आप एनसीईआरटी चेकआउट करोगे तो वहां पे ना सिर्फ मिनिमम डेविएशन वाला कंडीशन सिखा रखा है, मिनिमम डेविएशन वाला। जो जेई नीट वाले बच्चे हैं उनको दोनों पढ़ने हैं, और मैं भी आप लोगों को दोनों बता करके दूंगा। मिनिमम डेविएशन भी होता है बच्चों, और एक कंडीशन किसकी होती है, मैक्सिमम डेविएशन की। ठीक है, 1 विल बी मिनिमम डेविएशन, 1 विल बी मैक्सिमम डेविएशन। एग्जाम में इस पे बेस एमसीक्यू आएंगे तो सीधे पूछेगा कि क्या कंडीशन मिनिमम डेविएशन की है, या आप मिनिमम डेविएशन का एंगल निकाल करके बताइए, और यहाँ पे मैक्सिमम का एंगल कितना आएगा वो निकाल के बताइए, या उनकी कंडीशन बता दीजिए बस, है ना। देयर आर सो मेनी थिंग्स विच यू कैन स्टडी फ्रॉम द सेम टॉपिक। डेल्टा का जनरल फॉर्मूला क्या होता है मुझे बताओ, आप में से कोई भी एक बच्चा। डेल्टा का जनरल फॉर्मूला अभी पढ़ाया 2 मिनट पहले बॉयज। गुड बच्चों, ये होता है I प्लस ई माइनस ऑफ A। पूरे प्रिज्म में कुछ भी हो रहा हो, कोई क्वेश्चन कुछ भी कह रहा हो, आग लगे पेपर में, हमको बस ये बोलना है जनरल इक्वेशन ये रहती है। अब इसको मैं एक बार मिनिमम के लिए पढ़ा दूंगा, इसको एक बार मैक्सिमम के लिए पढ़ा दूंगा। अपना आज की क्लास का एक बहुत मेजर पार्ट कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। उसके ही पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ।
देखो बच्चों, एक जनरल सी बात समझ लो पहले। मान लो ये आपका नॉर्मल है, देयर इज नो नीड टू ड्रॉ दिस डायग्राम इन योर नोट्स कॉपी, बस समझा रहा हूं आप लोगों को। तो बच्चों ये नॉर्मल है, ठीक है, और ये इसका इंसिडेंट प्लेन है, जो ग्रीन से बना हुआ ना प्लेन है बच्चे लोग, वो उसका इंसिडेंट प्लेन है। तो इसका मतलब है सर के पास एक डेफिनेट एंगल्स हो सकते हैं जिसपे लाइट को इंसिडेंट करा सकते हैं। सही बात है ना बच्चों? या तो लाइट ऐसे फेंक सकता हूं या तो ऐसे फेंक सकता हूं, लाइट को मैं इस पैटर्न पे किसी भी एंगल पे मार सकता हूं। तो बोलोगे सर आपके पास लिमिटेड ऑप्शन है 0 डिग्री से लेकर बोलो 90 डिग्री तक का, बस यही कहानी हो सकती है हमारी, 0 से लेके 90 तक। अब हल्ला मत करना, 0 का मतलब 0 हो जाएगा, 0 का मतलब 0.01 होगा और 90 का मतलब हो जाएगा 89.9। मतलब छू करके उसको इंसिडेंट करा रहे हैं, मतलब ग्रेजिंग कहते हैं उसको, इंसिडेंट कराना ऐसे बिल्कुल, ठीक है, ग्रेजिंग इंसिडेंट्स, ये वर्ड यूज करना क्वेश्चन में मिल जाता है। और 0 का मतलब 0 नहीं हो जाएगा, वो 0 से हल्का सा आगे, मतलब 0.01। तो कहने का मतलब है बच्चों, जो बाहर जाने वाली लाइट है ना, वो N2 की वैल्यू को देख करके अपने अपने हिसाब से ना अलग अलग फॉर्म में बैंड कर रही हो, कोई कम बैंड करेगी, कोई ज्यादा बैंड कर जाएगी, कोई बहुत ज्यादा बैंड कर जाएगी और बाहर निकल जाएगी। तो एक एक स्पेशल लाइन आती है जिस पर ना डिविएशन बच्चे लोग मिनिमम मिलता है। व्हाट इज द एंगल ऑफ डिविएशन? टेल मी द जनरल डेफिनेशन, व्हाट डू यू मीन बाय डेविएशन? क्या होता है बच्चों डिविएशन का मतलब? डिविएशन का मतलब होता है ये इंसिडेंट रे अपने पाथ से कितना डिविएट कर गई, ठीक है, ये अपने पाथ से कितना डिविएट कर गई। तो वही अपन पढ़ने जा रहे हैं अब। सब ध्यान से पढ़ लो, क्या होती है कंडीशन मिनिमम डिवाइड करने की? डेल्टा लिखोगे आप लोग और मिनिमम करोगे बच्चों। एक बहुत ही स्पेशल एंगल होता है, हर प्रिज्म के पास अपना खुद का एक ही एंगल होगा, जिस एंगल पे अगर लाइट को फेंका जाए तो जो रे है ना वो कम से कम डिवाइड करती है। रे होती है वो क्या डिवाइड करती है बच्चा लोग? कम से कम डिवाइड करती है। और ये पूरा का पूरा डायग्राम ना सिमेट्रिकल नजर सा आता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि लाइट जब एंगल से यहाँ गिरेगी ना बच्चों, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलोगे, और जो लाइट इधर जा रही होगी तो उसको बोलोगे एंगल R1, नहीं उसको R बोलना, और ये वाला एंगल भी R बन जाएगा, और ये एंगल बाहर निकल जाएगा तो ये एंगल E बन जाएगा। तो कहने का मतलब है पहली कंडीशन जब एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर हो जाए एंगल ऑफ एमर्जेंट के। दूसरी कंडीशन जब आपकी रिफ्रैक्टेड रे दिख रही है, रिफ्रैक्टेड रे सब लोगों को डायग्राम में, becomes parallel to the base of prism। फिर से बोल देता हूं, जब एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर किसके हो जाएगा? एंगल ऑफ एमर्जेंस के। थर्ड कंडीशन, एंगल ऑफ R1 बराबर एंगल ऑफ R2 बराबर इसको एंगल R कर देते हैं। तो एक पेज पहले जो मैंने आप लोगों को इक्वेशन लिखवाई थी, ये वाली R1 R2 वाली, वो कैसी दिखने लग जाएगी आप लोगों को? तो बोलोगे सर वो तो और सिंपल हो जाएगी, A का मतलब हो जाएगा R1 प्लस R2, मतलब R1 प्लस R2। इसका क्या मतलब होगा 12th के बच्चों? दोनों बराबर ही वैल्यू हो जाएंगी ना। तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 टाइम्स ऑफ R, या दूसरे शब्द में बात करूं तो R हो जाएगा आपका A/2। ये सारे ऑप्शंस मार्क कर सकते हो अगर आपसे कोई टीचर बोलता है कि क्या होगा मिनिमम डेविएशन। तो मिनिमम का मतलब होता है whenever your light is incident in such a way that my angle of incidence become angle of emergence। बराबर हो गए दोनों, R बराबर हो गए, ठीक है, बात समझ रहे हो? और यहाँ पे जो एंगल ऑफ A होता है बच्चों, इसको आप आगे की तरफ एक्सटेंड करोगे और एमर्जेंट को भी आप पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे, तो ये जो एंगल आ रहा है अंदर की तरफ बन रहा है एंगल, ये इस प्रिज्म पे आने वाला सबसे छोटा एंगल होगा। डिवाइड कोई नहीं करेगा भाई, ये जो एंगल होगा, ये वाला एंगल डेल्टा मिनिमम का, ये इस प्रिज्म के लिए सबसे स्मॉलेस्ट एंगल होगा। ये आप लैब में अलग अलग एंगल पे टेस्ट करने के बाद पता करते हो। जब भी आपको रिफ्लेक्टेड रे बेस के पैरेलल मिलने लगे, समझ जाना वो एंगल कौन सा होगा, वो एंगल कौन सा होगा? रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल टू योर बेस। इज दिस क्लियर बच्चों? तो जनरल इक्वेशन क्या होती है प्रिज्म की? कोई बच्चा बताएगा मुझे? डेल्टा बराबर I प्लस ई माइनस ऑफ ए। तो अगर मैं आपसे पूछूं मिनिमम डिवीजन का मतलब क्या है, तो ऊपर के सारे पॉइंट्स एक बार रीड कर लो बच्चे लोग। ऊपर के सारे पॉइंट्स में I बराबर ई हो जाता है,
बच्चे लोग जो आई होगा यहाँ पे और ई होगा दोनों बराबर होंगे तो इसको दो बार लिखा जा सकता है। डेल्टा के नीचे डाल देना डेल्टा मिनिमम, आई प्लस ई मत बोलो, आई प्लस आई बोलो तो हो जाएगा 2i माइनस ए, या बोल सकते हो सर जी 2e माइनस ए। डिपेंड करता है एमसीक्यू में क्या पूछा है उसने और कौन सा ऑप्शन में आंसर लाने का बात कर रहा है। नाउ माय क्वेश्चन टू ऑल द क्लासेस, ये मैंने आर निकाल के दिया, क्या इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप लोग एंगल आई बता सकते हो कितना हो जाएगा? देखो बच्चों यहां से जो, हाँ ये वाले इक्वेशन को इस्तेमाल करें सारे के सारे बच्चे, इस वाले को, इसको यूज करके आई लिख के दोगे तो क्या बोलोगे सर, ए चला जाएगा पीछे तो हो जाएगा डेल्टा मिनिमम प्लस ए और 2 आ जाएगा बच्चे लोग नीचे। ये मैंने इसी पेज पे इन दोनों को निकलवा दिया है जिनका काम ऊपर पढ़ना है, ठीक है। तो आज के बाद कोई पूछता है व्हाट आर द कंडीशंस फॉर मिनिमम डेविएशन, तो ये सारे पॉइंट्स अगर मेंशन कर दोगे तो कोई मार्क्स नहीं काटेगा। इस पूरे पेज पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो एंगल आई पता करना है, ये इंसिडेंट एंगल कहला रहा है यहाँ पे, और ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इन दोनों का इस्तेमाल करके और स्नेल्स लॉ को लगा के अब मैं प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम कर लूंगा और यही अपन नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे। पे अटेंशन एवरीबॉडी, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म के बारे में। तो बच्चों अंदर का जो इंडेक्स होगा उसको n मान लेते हैं और बाहर एयर आ रही होगी, अपने आप को सेव करने के लिए एयर मान के चलो। अभी फिलहाल मान लेते हैं हमारे पास एक साइड में, कोई भी एक साइड को आप लोग इंसिडेंट प्लेन अज्यूम कर लो, ये तुम्हारा इंसिडेंट प्लेन है। सबसे पहला काम क्या करोगे आप, नॉर्मल बनाओगे और हर बच्चे को क्लास में बैठे साफ साफ दिख रहा होगा कि भाई साहब रे कहां से आएगी, रेरर से। बोलो 12th के बच्चों, रे कहां से कहां जा रही है? तो आपका जो रे है वो रेरर से लेकर डेंसर, मतलब सीधे नहीं जाएगा, ये शक्तिमान नहीं है ना, यहां से ये बेंड कर जाएगा ऐसे करके, तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ आर। आगे का नहीं बना रहा हूं मुझे, क्योंकि इनसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना है हमें, केवल आर आई में इंटरेस्ट है। आर आई पता करने का बेस्ट तरीका होता है स्नेल्स लॉ लगा लो। तो मैं यहां लिखता हूं अप्लाइंग स्नेल्स लॉ। सबसे इजी वे होता है बच्चों, n1 लिखा है यहाँ पे देख सकते हो, आई पे जा रहा है तो बोलोगे सर जी n1 इंटू साइन आई बराबर ये हो जाएगा n2 इंटू साइन आर। अगर कुछ भूल जाओ यहाँ पे रमेश सुरेश लिखा हो तो भी वो डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है वहां पे। इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं बच्चा लोग, मैं एक तरफ लिख लेता हूँ साइन आई डिवाइड बाय साइन आर, तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा बोलो, साइन आई बाय साइन आर कितना हो जाएगा ये, एन नहीं n2 बाय n1 होगा ना बच्चे, है ना। तो n2 की वैल्यू कितनी है n1 की वैल्यू कितनी है 1। तो कई बच्चों को ये भी याद करवाया जाता है n बराबर साइन आई बाय साइन आर। ऊपर मैंने बेफिजूल का टाइम पास करके रखा है, जो काम की बात है वो यहाँ देखिए, साइन ऑफ आई तो ये हो जाएगा साइन, इंसिडेंट एंगल में लिखने जा रहा हूँ, पीछे का देख के लिख देता हूं मैं, तभी सभी सॉल्व करवाया था, डेल्टा मिनिमम प्लस a बाय 2, राइट ना बच्चों। तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा कि वी नो दैट मिनिमम वाले कंडीशन में आंसर आता है 2i माइनस ए, देयरफॉर जो i की वैल्यू आ रही होती है वो हो जाती है डेल्टा मिनिमम प्लस ए डिवाइड बाय 2। ये वैल्यू ऊपर लिख दीजिए बच्चों बड़े बड़े शब्दों में, डेल्टा मिनिमम प्लस ए होल डिवाइड बाय बोलो 2। क्लियर क्लियर बच्चों। सिमिलरली एंगल ए आ रहा था आपका 2 टाइम्स ऑफ आर, तो वहां से आर मिल जाएगा। तो मैंने पता है इस पेज पे इजी पड़े आप लोगों को, तो अपने आप को सेव करने के लिए मैंने पीछे ही निकलवा के दे दिया था आपको, आर बराबर ए बाय 2 लिखा है। आर बराबर क्या लिखा है, ए बाय 2, साइन आई डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, साइन आर। और यही तो होता है इफेक्टिव इंडेक्स। क्या दिक्कत है आपको, बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, और यही 2 लाइन का डेरिवेशन करके आ जाना अपन को, स्कूल की किताब पेपर में आया तो, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म स्टार्ट कैसे करोगे, ये लेफ्ट हैंड साइड पे लाइन लिखी, उससे ये लिखोगे, उससे ये लिखोगे, फिर ये लिखोगे और ये लिखोगे, और मेंशन करना पड़ेगा दैट व्हेन द रे इज मिनिमम डिविएटिंग, हम ये लिख सकते हैं मिनिमम वाले में, ठीक है। डाउट बोलो। सो बच्चों कंडीशन फॉर मैक्सिमम डेविएशन, इसको अपन को वर्बली पढ़ना है और एक ग्राफ बना के मैं दे दूंगा, कंडीशन लिख करके दे दूंगा, लेकिन पूरे टॉपिक को कनेक्ट करने वाली एक जनरल सी इक्वेशन होती है,
जिस जनरल इक्वेशन को हमेशा याद रखना, ये है जनरल इक्वेशन ऑफ डेविएशन, वो होता है डेल्टा बराबर आई प्लस ई माइनस ऑफ ए। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता आई क्या है, ई क्या है और ए कितना है, लेकिन जब आप स्पेशली मैक्सिमम के लिए पढ़ रहे हो ना बच्चों, तो आपको डायग्राम को थोड़ा देखना है ढंग से। बच्चों मैं डायग्राम के थोड़ा इस तरफ ना नॉर्मल बनाया हुआ है, आपको दिख रहा है नॉर्मल ये सबको, 12th बैच नॉर्मल, राइट। सर जानबूझ के 89.9 डिग्री का इंसिडेंट करा रहे हैं, देखो जैसे करके, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, लगभग π/2। π/2 को मैथ्स में अपन 90 बोलते हैं, राइट। जब ग्रेजिंग इंसिडेंट होगा तो बाहर की तरफ कैसा मीडियम होगा, 1, अंदर कैसा मीडियम होगा, हाँ ना तो बोलो कोई एक बच्चा आप में से, एयर है और ग्लास है, तो मुझे बताओ लाइट कैसे चली जाएगी। लाइट को सीधे जाने का मन कर रहा था, तो ये थोड़ा सा देखो, लाइट यहाँ सीधे जाने का मन कर रहा था लाइट का, तो ये लाइट क्या करेगी, थोड़ा नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। नॉर्मल दिख रही है आप लोगों को बच्चों, बोलो सर दिख रही है। तो लाइट 89.9 के एंगल पे आने की बजाय ना हल्का सा बस बेंड करेगी, क्योंकि शक्तिमान थोड़ी ये प्रिज्म है आपस में ना, तो ये थोड़ा सा इसको बेंड कर देगा बस बच्चों, ये हल्का सा बेंड करेगा ऐसे करके। और यहाँ पर जो लाइट है ना बच्चे लोग, ये लाइट प्रॉपर फॉर्म में इस तरह से देखो, ये नॉर्मल दिख रहा होगा आप लोगों को, देखो दिख रहा है ये, हाँ है ना। यहां से फिर ये थोड़ा सा ऐसा बेंड करके इस तरह बाहर निकल जाएगी, तो ये हो गई आपकी एमर्जेंट। 12th के बच्चों कैसे चेक करते हो डेविएशन का एंगल, हाउ डू यू चेक द एंगल ऑफ डेविएशन। तो इंसिडेंट रे को अगर आगे बढ़ाया जाए, दिख रहा है बढ़ाते हुए, जो रेड से बढ़ा रहा हूं ना मैं, वो इंसिडेंट रे बच्चों, तो ये रब हो गया मेरे से, देखो इंसिडेंट रे को अगर आप आगे बढ़ाते हो ना, ये इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाते हो ऐसे बढ़ जाएगी ये, और इमरजेंट रे को अगर पीछे लेकर आते हो तो ऐसे आ जाएगी। देखो कितना बड़ा एंगल आ रहा है अंदर, ये हो जाएगा आपका डेल्टा मैक्सिमम। तो कहने का मतलब क्या है कि जब बोलते जाओ, जब आप ग्रेजिंग इंसिडेंट कराते हो, ग्रेजिंग इंसिडेंट विच मीन्स दैट एंगल आई कितना हो जाएगा 12th के बच्चों, π/2, इसको ऊपर रख दो तो डेल्टा नहीं होगा, वो डेल्टा मैक्स होगा। आई की जगह पे क्या आ जाएगा, π/2 प्लस ई माइनस ए, बॉक्स में डाल देते हैं, ये एमसीक्यू में मार्क कर देना अगर एग्जाम में आता है तो। चलिए सेकंड केस पढ़ते हैं, डाउट बोल दो एक बार है तो। चलो बच्चों ग्रेजिंग इमरजेंस पढ़ते हैं, इसका उल्टा उल्टा बात करना है अपन को। तो उल्टा उल्टा बात करने का मतलब क्या है, आप यहां कहीं एक नॉर्मल बनाएंगे तो बोलोगे जी सर बना ली, दिख रही है, और उस पे ना बच्चों, उस पे एक ऐसा एंगल पास से लेकर आओगे, बहुत जानबूझ के 10-12 डिग्री का एंगल लेकर आओगे, ठीक, बहुत हल्का एंगल बच्चों, आई लिख देता हूं मैं। तो जब वो ऐसे बेंड करके जा रहा होगा ना, तो निकलते निकलते वो 90 बना जाए, ये इमरजेंट जो एंगल बनेगा ना वो 90 का बन जाए। जो येलो से बन रहा है वो रियल में बन रहा है बच्चों। तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 89.9 मतलब π/2। तो बच्चे लोग अब आप लोग अगर इंसिडेंट रे को बाहर ऐसे एक्सटेंड करते हो और इमरजेंट वाले को भी ऐसे एक्सटेंड करते हो, देन यू विल गेट वन एंगल, और ये एंगल कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम वाला। तो एक बार आई को 90 करेंगे और एक बार ई को 90 करेंगे, ये दोनों कंडीशन में आपको पता है क्या मिलेगा बच्चे लोग, बोलो, मैक्सिमम डेविएशन इन प्रिज्म। तो मैं यहां लिख देता हूं ग्रेजिंग, बोलते जाओ बच्चा लोग, ग्रेजिंग इमरजेंट मतलब ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/2। डायग्राम कॉपी में बना लेना बहुत अच्छे से। तो डेल्टा मैक्स की जगह पर क्या हो जाएगा, इंसिडेंट एंगल 10-12 डिग्री का रहेगा, इमरजेंट की जगह पे π/2 कर देता हूं और माइनस का ए कर देता हूं, बॉक्स पे डाल देता हूं बच्चों। ये होती है इक्वेशन किसकी, इमरजेंट की। डायग्राम देख के समझ जाओ अच्छे से, जो रेड से बना रखा है वो मैंने उसको एक्सटेंड करा है बच्चों दोनों तरफ, और आपको भी आना चाहिए समझ में, कोई गड़बड़ वाली बात नहीं करेगा कोई भी। डाउट बोलिए। तो बच्चों जल्दी से ना अपन इस ग्राफ को कंप्लीट कर लेते हैं। ये ग्राफ बेसिकली ना अलग अलग एंगल्स पे लिया जाता है। अपन लैब में जब जाएंगे ना और अपन को जब एक्सपेरिमेंट करवाएगा टीचर अपन को, तो वो बोलेगा कि एक बार
10 डिग्री पे लाइट भेजो, 20 पे भेजो, 30 पे भेजो, ऐसे फलाना फलाना, वो आपसे 4-5 बार डायग्राम बनवाएगा अलग अलग एंगल से। समझ में आ रही बात क्या बोल रहा हूं मैं? द एंगल्स मस्ट रेंज फ्रॉम, बोलो, 0 डिग्री टू मैक्स से मैक्स कितना हो सकता है बच्चों रियल लाइफ में भी? 0.1 से 89.9 तक। तो अगर इस एक्सिस पे बच्चों में डेविएशन लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं? डेविएशन। तो जो उस दिन आपको लैब में मिलेगा ना आंसर, वो मैं यहाँ पे ग्राफ में भी बनाए देता हूं। ये रहा अपना आई, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट कहां से कहां जाना चाहिए तो खुद ही बोल दोगे सर जी जैसा डायग्राम में ऐसा बनाइए आप। तो शुरू कर रहा हूं मैं इसको 0 से और जाएगा बच्चों ये π/2 तक। बच्चों इफ यू लुक क्लोजली ना, तो इंसिडेंट एंगल की जो रेंज है वो 0 से लेकर π/2 तक की जा रही है। और डिविएशन ऐसा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं मिलेगा, ना ही इन्वर्सली मिलेगा बच्चों। ये एक बहुत ही पिक्यूलियर ग्राफ रहेगा, मैं आपको बताता हूं। जब कम इंसिडेंट एंगल भी रखोगे ना तो आपको ज्यादा मिलेगा डेविएशन। क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा डेविएशन। और ज्यादा रखने पर ज्यादा मिलेगा ही मिलेगा। एक पेज पहले चलते हैं और दोनों डायग्राम को देखते हैं। सेकेंड डायग्राम में इंसिडेंट एंगल कम मिल रहा है, देखो क्या मिल रहा है, इंसिडेंट एंगल बहुत कम है तो भी डिवीजन कितना है बच्चों? ज्यादा है। और फर्स्ट डायग्राम में डिवीजन ज्यादा है तो भी डिवीजन ज्यादा है। मतलब इसको याद कैसे करोगे? सर कम पे भी ज्यादा होगा और ज्यादा पे भी ज्यादा होगा, और बीच में कहीं एक बहुत ही स्पेशल एंगल आएगा। उस स्पेशल एंगल पे एंगल आई बराबर एंगल ई हो जाएगा, और वहां पे सबसे कम आएगा आपका डेविएशन। तो उसको वाई एक्सिस पे कनेक्ट करोगे ना आप लोग, तो बच्चों वहां हो जाएगा मिनिमम डेविएशन। और इन दोनों को अगर आप कनेक्ट करोगे तो यहां आ जाएगा आपका मैक्सिमम एंगल। और इसके बीच में जो ग्राफ बनता है वो बच्चों ये चंदा मामा वाला ग्राफ बनेगा ऐसे करके। जो मैथ्स वाले बच्चे हैं उनको ये पैराबोलिक टाइप दिखाई देगा, क्योंकि दुनिया जानती है कि कोई भी एक वैल्यू पे कोई भी एक रैंडम सा एंगल अगर ले रहा हूं तो उसके दो आंसर आ रहे होते हैं। देखो पैराबोला का यही मतलब होता है ना, हर एक्स की वैल्यू, हर वाई की वैल्यू पे 2x के वैल्यूज आते हैं। तो इन दोनों को अगर अपन लेफ्ट साइड पे लेके जाएं तो ये जनरल इक्वेशन कहलाती है, जनरल लैम्डा है। मैं समझता हूँ आप लोगों को डाउट अभी बहुत सारे होंगे, एक एक करके मैं टेकअप करूंगा। और पहले ग्राफ को समझ लो। ग्राफ को चंदा वाला ग्राफ बोलते हैं। सेंटर पॉइंट पे मिनिमम डिवाइड कराते हैं। मिनिमम का मतलब होता है आई बराबर ई हो जाएगा। मैक्सिमम के केस में आपका आई कितना होता है तो बोलोगे π/2, और आई जब 0 के आसपास रहेगा तो बच्चों आपका ई हो जाएगा π/2। मेरे कहने का मतलब है इस डायग्राम को देखो, इस प्रिज्म को देखो। इस प्रिज्म में एक बहुत अच्छी बात होती है कि अगर इस प्रिज्म पे मान लो, देखना इधर है ना, प्रिज्म को देखो सारे बच्चे। अगर मान लो 40 डिग्री अगर आई की वैल्यू है और आपका आंसर में इमर्जेंट की वैल्यू बच्चे लोग अगर आ रही है 30 डिग्री, है ना, तो ऐसा लिख सकते हो इफ आई इक्वल्स टू 40 डिग्री देन ई कितना आ रहा है बच्चों? 30 डिग्री आ रहा है। उल्टा बोलोगे ना, इफ आई को अगर आप 30 कर दोगे तो जो ई होगा ना वो इंटरचेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 40। ये दो बातें ना यहाँ पे ये दो वैल्यू से समझाई गई हैं कि हर एक डेविएशन पे दो वैल्यूज होंगी। क्या होंगी बच्चों? दो वैल्यूज होंगी। दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स डेविएशन वर्सेस इंसिडेंस वेयर द एंडिंग विल इज एक्सप्लेनिंग कि मैक्सिमम डेविएशन होगा, सेंटर वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। इस ग्राफ को देख के सॉल्व कैसे किया जाता है ये अपन नेक्स्ट पेज पे पढ़ लेंगे। अभी की क्लास में ये समझ लो कि ये डेल्टा लिखा हुआ है बच्चों। क्या लिखा है? डेल्टा। उस डेल्टा पर हर एक डेल्टा के दो एंगल हो रहे होंगे। दो एंगल कैसे होंगे इस डायग्राम में देख सकते हो चाहो तो आप लोग। लेट मी रब इट फर्स्ट ऑफ ऑल। देखना सारे के सारे बच्चे, ये इंसिडेंट एंगल आ रहा है, सबको दिख रहा है क्या? इस इंसिडेंट एंगल से ये बेंड करेगा और बाहर निकल जाएगा। तो बोलोगे सर यहां पे क्या आ रहा है? एक डेल्टा बन जाएगा। विदाउट चेंजिंग द डेल्टा, अगर आप बस इसके एरो पलट दो, प्यारे बच्चों इसके एरो पलट दो बस, तो क्या लाइट रिवर्सिबल पाथ फॉलो नहीं करती? बोलोगे सर करती है। इस केस में जो पहले आपका ई आ रहा था वो क्या बन जाएगा? अब आई, और जो आई पहले आ रहा था वो क्या बन जाएगा बच्चों? ई बन जाएगा। तो इससे समझ में आ रहा है कि आई और ई इंटरचेंजेबल होते हैं और आपको दो सेट की वैल्यू पे सिंगल डिवीजन मिलता है।
अब मेरी बात समझ में आई, ये डेल्टा दो दो बार क्यों जा रहा है, और आप कहीं और भी मार्क करोगे तो देखो ये दो दो बार बनेगा। ये आपके पैराबोला को दो दो बार कट कर रहा है हर जगह से। देखो ये दो दो बार कट करने का मतलब है दो दो वैल्यूज आ रही होंगी। दिस थिंग यू मस्ट अंडरस्टैंड जब भी आपको ये डिवीजन ग्राफ समझाया जाए, ठीक है। तो इसके दो पॉइंट मैं लिख देता हूं। deviation is higher for smaller and larger values of incidents। चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, दोनों के लिए क्या होगा, डेविएशन ज्यादा होगा। और दूसरा, डेविएशन इज मिनिमम व्हेन, 12th के बच्चों पूरी 12th की क्लास मुझे बताओ डेविएशन मिनिमम कब होता है, ग्राफ में देख के बोलो। डेविएशन मिनिमम कब होता है, जब क्या होगा 12th की क्लास, यू कैन से व्हेन आई बराबर ई। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है भाई, है ना। फिर से एक बार लेमन लैंग्वेज में बोल देता हूं, छोटी वैल्यूज आई की होंगी तो भी डेविएशन ज्यादा होगा, ज्यादा वैल्यू पे ज्यादा आना ही है। एक रेयर स्पेशल वैल्यू आती है उसको बोलते हैं मिनिमम डेविएशन। ये आपके 12th का प्रैक्टिकल है बच्चा लोग, यही निकालना होता है लैब में जाकर के अपन को। तो सारा कुछ मैंने पहले ही बता दिया है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, अगर आई पे ई आ रहा है तो ई पर आई आएगा, बात खत्म। डेल्टा वैसे का वैसे ही रह जाएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सबको समझ में आ गया ना यहाँ तक।